फंक्शन इंट्रोडक्शन। फंक्शन है क्या? अ फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी associates each element of a set A to unique element of set B। मतलब यह है ए सेट का यूनिक एलिमेंट, ए सेट का जो ए सेट की जो इमेज है बी में यूनिक होनी चाहिए, मतलब सिंगल एलिमेंट से ही एसोसिएट होना चाहिए, तभी हम उसको फंक्शन कहेंगे। इसके लिए देखिए टर्म्स कौन कौन सी हम यूज कर सकते हैं। मैप यूज कर सकते हैं, मैपिंग यूज कर सकते हैं, करस्पॉन्डेंस यूज कर सकते हैं। ये हम जो इस तरह से हम इनको कह सकते हैं। तो देखिए इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन वी राइट एफ ए टू बी और ए टू बी। रीड एज अ फंक्शन एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। एफ मैप्स ए टू बी, कुछ भी कह सकते हैं, चाहे हम इसको इस तरह से कहें या एफ मैप्स ए टू बी कहें। तो ए को क्या कहेंगे? सेट ए को डोमेन कहते हैं, सेट बी को कोडोमेन कहते हैं। सेट ऑफ ऑल एफ इमेजेस, मतलब यह है जो एफ इमेजेस का मतलब जो रेंज कनेक्ट होती हैं, जो उसको रेंज कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये एलिमेंट्स हैं, ये या इन एलिमेंट से कनेक्टेड हैं, एसोसिएट से है, तो इसका मतलब ये जो है इसको रेंज कहेंगे जो एक्चुअल आउटपुट हैं। और बाकी ये जो कंप्लीट सेट जो है कोडोमेन कहा जाएगा, इसको हम जो डोमेन कहेंगे। और इसको कैसे लिखा जाता है? एफ ए इक्वल्स टू एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। ये रेंज ऑफ एफ है ये। अब देखिए काइंड्स ऑफ फंक्शन। काइंड्स ऑफ फंक्शन में जैसे हमारा आता है 1 1। A function f a to b is said to be 1 1 if, देखिए 1 1 function or an injective function if different element of a have different image in b। इसको f a to b is 1 1 तभी कहेंगे, या तो देखिए a not equals to b है तो f a not equals to b होना चाहिए for all a b belongs to a, और f a equals to f b है तो a equals to b होना चाहिए for all a b belongs to a। यहाँ पे हम देखेंगे ये हर एलिमेंट, एवरी एलिमेंट इज एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। सो इसका मतलब इसको 1 1 कहेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए एग्जांपल लिया हमने x³ + 2 और यहाँ पे रियल से रियल है, एफ फंक्शन रियल टू रियल। तो x1 x2 हमने दो एलिमेंट ले लिए जो आर में बिलोंग कर रहे हैं डोमेन में, और जब x1 कहा तो यहाँ पे x1 हो जाएगा, यहाँ x2 कहा तो x2 कहेंगे। इसको इस जगह पे कर देंगे, इस जगह पे कहना है हमें बस। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, x1 का क्यूब प्लस x2 का क्यूब हो गया, तो क्यूब रूट ले लो तो ये x1 = x2 बचेगा। f इज 1 1 फंक्शन फ्रॉम R to R। अब ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में देखिए जरा, ये कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमने देखा फंक्शन f a to b is said to be onto function, और surjective function is every element of b is the f image of some element of a। किसी न किसी एलिमेंट की इमेज है b के अंदर। देखिए तो इसका मतलब अगर एक चीज़ और, क्योंकि जैसे ये तो सिंगल से कनेक्टेड है, ये यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे सिंगल नहीं, ये सिंगल से होता है तो कनेक्ट उसको 1 1 कहते हैं, लेकिन ये यहाँ पे 2 से भी या 3 से भी कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन इसका कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए बस, तो ऑन टू है। और अगर छूट गया तो इनटू है, यस इनटू का गया। देखिए एफ ए टू बी इज एन इनटू फंक्शन इफ देयर इज जस्ट एन एलिमेंट इन बी हैविंग नो प्री इमेज। ऐसा कोई एलिमेंट छूट सकता है जिसकी प्री इमेज ना हो। अब देखिए ये हमने दिखाया इसमें, ये B2 और B5 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी कोई प्री इमेज नहीं है ए के अंदर, इसका मतलब इसको इनटू कहेंगे। अब आती है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव कहते हैं जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों ही होते हैं। अब देखिए इसमें ये हर एलिमेंट, एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज। यूनिक इमेज है तो यूनिक इमेज का मतलब सिंगल इमेज है, देखिए जरा, और इसका भी कोई एलिमेंट छूटा नहीं है, तो इसका मतलब हम इसको इसके हिसाब से तो 1 1 कहेंगे और इसके हिसाब से इसको ऑन टू कहेंगे। तो ये 1 1 और ऑन टू दोनों केस हो गए इसके अंदर।
तो जब दोनों मिल जाते हैं तो उसको बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, 2x-3 रखा है, एफ क्यू टू क्यू, मतलब ये क्यू रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर। तो x1 x2 बिलोंग्स टू हमने क्यू डोमेन के अंदर मान लिया, ये हमारा डोमेन है। तो इसलिए हमने fx1 = fx2 लिखा। जब यहाँ f1 लिखना है तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ 2 लिख रहे हैं तो यहाँ पर 2 हो जाएगा नीचे। तो 2x1 - 3 2x2 - 3, 3 से 3 कैंसिल होगा, 2x1 = 2x2, 2 से 2 कैंसिल होगा, x1 = x2। सभी कोई सभी नंबर ले लो, x1 x2 बिलोंग्स टू क्यू। तो इसका इंजेक्टिव हो गया, लेकिन सब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव का मतलब 1 2 होता है। बाई मानते हैं fx को, बाई = fx, और ये दे रखा है fx 2x - 3, तो 3 को हमने लेफ्ट में ले, तो कितना जाएगा, बाई + 3 हो जाएगा = 2x। अब ये हमने x की वैल्यू निकाली, तो ये बाई + 3/2 हो जाएगा, बिलोंग्स टू क्यू कोड, ये बिलोंग्स टू क्यू डोमेन, x की वैल्यू है, डोमेन के अंदर चेक करेंगे, ये कंप्लीट। तो अब हम जो है देखेंगे, इसको कंप्लीट को हम x के प्लेस पे यहाँ पे लगा के दिखा सकते हैं, यहाँ और यहाँ पे। तो देखिए जरा बाई निकल के आ जाना चाहिए। तो हमने ये पूरा x की वैल्यू ये हमने उसमें गिवन इक्वेशन में पुट की, और सॉल्व करने पर हमारा ये बाई निकल के आ गया। इसका मतलब एवरी एलिमेंट इन क्यू कोडोमेन हैज इट्स प्री इमेज इन डोमेन, सो एफ इज सर्जेक्टिव। और जो सर्जेक्टिव है, इंजेक्टिव है, तो इसको हम बाइजेक्टिव कहेंगे। थैंक यू।